हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने घर की जो एनर्जीज़ हैं, कि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम घर में आते हैं और सडनली हमारा दिमाग एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें घर में आके अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि घर की एनर्जी ही कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। वहीं कभी हम घर आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही सुकून भरा माहौल है। स्पेशली अगर आप घर पे कोई ऐसा धार्मिक प्रोग्राम रखते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर आप कभी सफाई बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग करते हैं, तब आपके घर में आपको ऐसी एनर्जीज फील होती होगी कि अब घर में बहुत अच्छा लग रहा है, दिमाग एकदम शांत लग रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ अपने घर की एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने के लिए। और अक्सर मेरे घर जो भी लोग आते हैं वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मेरा घर बहुत ही अच्छे से मैंने डेकोरेट किया है। लेकिन डेकोरेट करने के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और भी फॉलो करती हूँ, और वही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ दोस्तों कि एनर्जीज़ वर्क करती है। आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं। बच्चों को कभी आप ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर के बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो, भीड़ भाड़ हो, ऐसा हो, तो बच्चे उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। वहीं आप उनको ऐसी ग्रीनरी में ले जाइए, साफ़ सुथरे प्लेस पर ले जाइए, या फिर ऐसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कलरफुल सारी चीज़ें हो, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर आपको इस चीज़ पे बिलीव नहीं है तो इस वीडियो के बाद आप करने लगेंगे। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप चाहे मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, आपने कभी नोटिस किया है कि वहाँ जाने के बाद आपका दिमाग बहुत शांत हो जाता है। आपके दिमाग में अगर बहुत सारी टेंशन है या आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आपकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस यही वो जगह है जहाँ पर आप अपने दिल की बात बोल सकते हो। एक सुकून, एक अलग ही तरीके का सुकून वहाँ पर हमें फील होता है। वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ऑलवेज़ दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और आप सोचते हो कि उनके बीच बैठकर थोड़ी देर के लिए हम अपना दिमाग फ्रेश कर लें, लेकिन उनके साथ बैठने के बाद या उस जगह पर बैठने के बाद आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। घर आने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं रहता है, आपको वही सारे थॉट आते हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से फील होगा। और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर की एनर्जीज भी जो है वो पॉजिटिव होती जाएगी। तो चलिए अब बातों को यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी पॉइंट मिस ना करें। दोस्तों, हर घर की कहानी अलग होती है और ये कहानी बनती है वहाँ पर रहने वाले लोगों से, यानी कि आपसे। और आपसे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर सके। तो सबसे पहले टिप है कि सुबह उठते ही साथ खिड़की दरवाजे खोल दें, ताकि फ्रेश एयर घर में एंटर कर सके। रात भर घर बंद रहता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन भी कई बार फील होने लगता है हमें। लेकिन सुबह जैसे ही आप खिड़की दरवाजे खोलेंगे, आप देखेंगे कि ताज़ी हवा से आपके घर का माहौल ही बदल गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि उनका घर मेन रोड के साइड में बना हुआ है जिससे कि बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो आप अगर एकदम सुबह-सुबह खिड़की दरवाजे खोलेंगे तो सुबह का वातावरण जो है वो बहुत क्लीन रहता है दोस्तों। तो उतनी ज़्यादा धूल-मिट्टी नहीं आएगी सुबह। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप नेट वाले दरवाजे या खिड़की बनवा सकते हैं या नेट लगवा सकते हैं। सिंपली मैंने भी अपने घर में लगा के रखी है क्योंकि मेरे घर में भी बहुत डस्ट आती है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ और फ्लोर काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन नेट लगवा लेने से ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। और घर में फ्रेश एयर लाने के लिए आपको ये चीज करनी जरूरी है। ताज़ी हवा के साथ ही ज़रूरी है कि घर में धूप आए। धूप का घर में आना वैसे भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है, इससे काफ़ी हद तक नेगेटिविटी हमारे घर से चली जाती है। कोई भी सीलन वगैरह है तो उसकी स्मेल भी चली जाती है और हमारा घर काफ़ी फ्रेश हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप ग्रीनरी में होते हैं तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल ताज़े पत्तों की तरह, ताज़े फूलों की तरह।
तो आजकल नेचर में जाना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम सिटी में रहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। हम घर में ही अक्सर अपना टाइम बिताते हैं। तो घर पर ही आप इस तरीके से छोटी-मोटी ग्रीनरी रख सकते हैं। आपके पास अगर बालकनी या छत है, तो आप वहाँ पर गार्डन भी डेवलप कर सकते हैं और बहुत सारे पेड़-पौधों के बीच में आप अपना कीमती समय कुछ देर के लिए सुकून से बिता सकते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से मैंने एक छोटा-सा बालकनी गार्डन बना रखा है अपने घर में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ओरिजिनल प्लांट की केयर आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट से भी डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घर में। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। कहते हैं कि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए इसका साफ-सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन खाना बनाने के बाद और दिन भर के यूज़ से ये काफ़ी गंदा भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा किचन गंदा तब लगता है जब सिंक में इस तरीके से जूठे बर्तन पड़े हों, तो या तो इसको तुरंत-तुरंत साफ़ कर लीजिए या फिर मैं इस तरीके से टब में सारा कचरा निकाल के बर्तनों को पानी से एक बार वॉश करके टब में रख देती हूँ। उसके बाद जो हेल्पर आते हैं उसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। प्लेटफ़ॉर्म भी क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रोज़ अगर चाहें तो आप वॉश कर सकते हैं और वॉश नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से पानी की स्प्रे की बॉटल मैं रखती हूँ और एक वाइपर चला देने से ये तुरंत ही साफ़ हो जाता है। तो अगर आपका किचन साफ़ रहेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील करेंगे। जिस तरीके से खिले हुए फूलों को देखकर अच्छा लगता है, उसी तरीके से अच्छा लगता है अगर घर में छोटी-छोटी चिड़िया आ जाएँ। उनकी आवाज़ से जैसे दिन ही बन जाता है। इनको अट्रैक्ट करने के लिए आप इस तरीके से बर्ड हाउस लगा सकते हैं अपनी बालकनी में या फिर उनके लिए दाना पानी के लिए जो होता है वो भी रख सकते हैं। मैंने 2 बर्ड हाउस लगा के रखे हुए हैं अपनी बालकनी में जिसमें बहुत सारी चिड़िया आती हैं और इस तरीके से पानी के लिए एक बर्तन रखा हुआ है। गर्मियों में स्पेशली इसको ज़रूर रखें। घर की साफ-सफाई और डस्टिंग के लिए एक रूटीन बनाएँ। थोड़ी बहुत अगर आप रोज़ जिस तरीके से साफ-सफाई करते रहेंगे, तो घर में ज़्यादा धूल जमा नहीं होगी। रोज़ झाड़ू-पोछा लगवाना भी या फिर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे समय तक मैं खुद से ही झाड़ू-पोछा लगाया करती थी और जो भी पोछे का पानी है, उसमें हफ्ते में 1 दिन शनिवार के दिन मैं नमक वाला पोछा लगाती हूँ और उसके साथ ही रोज़ जो है खुशबूदार फ्लोर क्लीनर का यूज़ करती हूँ। जिससे कि घर में एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और काफ़ी फ्रेश फ़ील होता है। अच्छी खुशबू से हमेशा आपका मूड अच्छा हो जाता है, इसलिए अच्छे से रूम फ्रेशनर का यूज़ ज़रूर करें और अगर आप कोई नेचुरल चीज़ें यूज़ करना चाहती हैं, तो एरोमा कैंडल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो एसेंशियल ऑयल्स आते हैं कुछ जैसे लैवेंडर हो गया या फिर गुलाब हो गया, ये मेरा दोनों फ़ेवरेट है इसलिए बता रही हूँ। ये आप ले लीजिए और इस तरीके से आप घर में इसको लगा सकते हैं जिससे कि एक बहुत ही भीनी-भीनी सी फ्रेश खुशबू पूरे टाइम घर में आती रहती है और कोई भी जब बाहर से घर में एंटर होता है, तो घर का जो है खुशबू की वज़ह से माहौल इतना अच्छा लगता है कि आपका दिमाग भी एकदम शांत हो जाता है। अरोमा कैंडल्स आप घर पे भी इज़िली बना सकती हैं, मैं भी बनाती हूँ, इसका वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। खुशबू के अलावा हफ्ते में 2 बार मैं घर में कपूर भी जलाती हूँ। इसके लिए मैं ये कपूरदानी का यूज़ करती हूँ। ये इलेक्ट्रिक कपूरदानी है जिसमें आप कुछ टुकड़े कपूर के रखेंगे तो इसके ऊपर की जो प्लेट है वो गरम करती है और इसमें जो कपूर है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है और इसकी खुशबू जो है पूरे घर में आसानी से फैल जाती है। आप चाहें तो इस तरीके से धूप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ही अलग-अलग टाइप की खुशबू वाले धूप मिलते हैं। और इसके धुएँ से पूरे घर में एक बहुत ही अच्छा-सा वातावरण तैयार हो जाता है भक्ति वाला। इसके साथ ही अगर आपने धीमे-धीमे म्यूज़िक में ओम या फिर गायत्री मंत्र लगा दिया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है घर में। तो इस तरीके से मैं रोज़ एक धूप जलाती हूँ अपने लिविंग रूम में भी। इसके धुएँ से जो भी घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऊर्जा है कोई, तो वो निकल जाती है और घर का जो माहौल है, वो काफ़ी लाइट हो जाता है। ये धूपदानी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इससे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से धूप बाहर आता है। आप चाहें तो इस तरीके से लेकर इसको पूरे घर में भी घुमा सकते हैं। जो बार-बार नज़र के सामने आता है वो कहीं न कहीं हमारे दिमाग पे असर डालता है। इसलिए मैंने अपने घर में जगह-जगह पे पॉज़िटिव कोट्स लगा के रखे हुए हैं जिससे कि वो बार-बार नज़र के सामने आएँ। इस तरह की बेल जो भी साउंड क्रिएट करती है उससे
बहुत ही अच्छे से वाइब्रेशंस बनते हैं उस जगह पर। ये मेरी एक फ्रेंड नेपाल से मेरे लिए लेकर आई थी और इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं अक्सर मेडिटेशन करने के पहले कुछ देर के लिए इसका साउंड सुनती हूँ, जिससे कि मेरा माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। इसके साथ ही समय-समय पर डिक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है, जो बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। जो भी सामान आपका 1 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है और अगर वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं वो एक नेगेटिविटी घर में लाता है। इसलिए कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, उसको या तो सेल कर दीजिए या फिर किसी को डोनेट कर दीजिए। इससे भी घर में जो है पॉज़िटिव एनर्जी के लिए स्पेस बनता है। चीज़ों को हो सके तो कुछ-कुछ महीनों में आप थोड़ा-सा मूव ज़रूर करें। एक ही चीज़ें अगर एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती हैं, तब भी वहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा-सा भारीपन फ़ील होता है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जब भी कोई डीप क्लीनिंग करती हूँ घर में, तो थोड़ा-सा सामान इधर से उधर कर लेती हूँ, जिससे सफाई तो हो ही जाती है और इसके साथ में बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिविटी भी फ़ील होती है। घर के माहौल को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका डेकोरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने अपने घर का डेकोरेशन अपना एक पर्सनल टच देकर किया हुआ है, जिसमें मैंने अपनी बसाई हुई कुछ छोटी-छोटी चीज़ें या फिर कुछ डीआईवाई चीज़ें जो मैंने खुद ही बनाई हैं, बड़े ही प्यार से समय लगा के। तो ये सारी चीज़ें मेरे घर को एक अलग लुक देती हैं। प्यार से बनाई हुई चीज़ें और प्यार से बनाया हुआ घर एक अलग ही माहौल बनाता है। इसके साथ ही आपकी अपनी सोच कैसी है, आप किस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, प्यार से या फिर झगड़ा-झंझट करके, ये सारी चीज़ें भी आपके घर की एनर्जीज़ को क्रिएट करता है। तो अपने घर को बहुत ही सुंदर सा सुकून भरा बनाइए ताकि आप यहाँ पे आराम से रह सकें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी भी यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।